प्यारे बच्चों, अपना लोग आज जो है लेक्चर 2 देखने वाले हैं और लेक्चर 2 में जो है ना अपना लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये जो सीरीज है इसमें आप लोग को जो समझाए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में देखे होंगे, लेक्चर 1 में आप लोग जो बच्चे नए हैं तो कृपया जाके आप लोग पहले लेक्चर 1 को देखिए, इसके बाद लेक्चर 2 में। तो उसमें हम वादा किए थे आप लोग को कि इसमें जो है ना कुछ नया क्वेश्चन लाएंगे और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। तो देखिए, आपका एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो है ना आप लोगों को बताए थे कि पहला जो मेथड है, इसमें 3 ठो मेथड है। पहला था सेपरेबल मेथड, दूसरा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम आप लोग को बताए थे ये जो है ना होमोजेनियस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बाद आपका लीनियर और इसके बाद सेपरेबल। लेकिन पढ़ना सब ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं ना बढ़िया से तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अब देखिए, इसमें जो मेथड है इसमें आप लोग को पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को क्या चीज़ बताए थे, सेपरेबल मेथड बताए थे ना। तो जैसे आप लोगों को सेपरेबल मेथड में बहुत सारा कंसेप्ट बताए थे, तो आज जो है आप लोग को सेपरेबल मेथड का कुछ वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए, हो सके तो आप लोग अपना जो आपके पास एनसीईआरटी होगा या आपके पास जो बुक होगा उसमें जो है ना आप लोग को मिलेगा सेपरेबल मेथड, तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अपना लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अपना लोग का जो पहला क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। तो इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आप लोग के पास जो है ना कैसे बनाइएगा, तो देखिए सेपरेबल का जो कंसेप्ट होता है सेपरेबल मेथड का, उसमें हम आप लोग को क्या बताए थे कि इसमें जो है ना कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, तो सॉल्यूशन गिवन और डिफरेंशियल इक्वेशन इज पहले इतना तो आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा सो बताइए, तो dy बाई डी एक्स बराबर ई का पावर कितना दिया हुआ, x प्लस वाई। अब देखिए इस तरह का जो कंसेप्ट है ना, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसको सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर ई का पावर x इंटू ई का पावर y कर सकते हैं ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस में है तो इंटू में आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो हम आप लोग को सिखाए थे कि dy के साइड मतलब जातिवाद इसमें प्रधान है, तो इसका मतलब dy के साइड y वाले पार्ट आएगा और dx के साइड x वाले पार्ट आएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो dy डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, e का पावर y इंटू में है ना, और इस dx को हम यहाँ पे क्रॉस नियम से e का पावर x इंटू dx कर सकते हैं ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू में है तो इसको बट्टा में डाल दिया और dx को यहाँ पे क्रॉस नियम से वहाँ पे डाल सकते हैं, डाल दिए ना। अब जो है ना इसमें प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो दोनों तरफ अपना लोग क्या करेंगे, तो यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे इंटीग्रेशन, तो आप लोग कहिए कि dy डिवाइड में e का पावर y है इक्वल टू e का पावर x इंटू dx होगा ना। अब आप लोग देखिए ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस पर बढ़िया से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और e का पावर माइनस वाई होगा इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए, इसको बट्टा में था तो ऊपर में ले जाइए तो माइनस हो गया। अब जो है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो होता है ना एक्सपोनेंशियल का वही होता है, तो एक्सपोनेंशियल का माइनस वाई होगा ना, और x के साथ जो रहता है वो पीछे में होगा, साइन माइनस है तो माइनस साइन पीछे दे दिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर x का तो वही होता है, आप प्लस क्या लगा देंगे c। अब देखिए आप लोग जो है ना इसका जो फाइनल आंसर आप लोग कहिएगा तो इसको खाली इधर कर दीजिए, तो क्या होगा, इसको e का पावर x होगा, इसको जाइएगा लेकर तो क्या होगा, e का पावर माइनस वाई प्लस में आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा c बराबर कितना मिलेगा 0। मतलब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से समझ के बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए सेम बेसिस क्वेश्चन है आप लोग का दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से क्या होगा। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो कहिएगा सर जी इसका जो है ना सॉल्यूशन पहले और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले तो इतना लिख देंगे। अब देखिए इसका क्या होगा जवाब, तो इसका जो होगा प्यारा सा वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x माइनस वाई, होगा ना। सेम बेसिस जो अभी पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए जब ऐसा होगा तो क्या होगा थोड़ा बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x इंटू, देखिए माइनस में है तो बट्टा में आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पावर माइनस में था तो इसको हम बट्टा में कर सकते हैं, इसको तोड़ के फिर उतना आ जाएगा ना। अब जो है आप क्या करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या होगा ई का पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर x इंटू डी एक्स होगा। सेपरेट कर दिए ई का पावर y, ध्यान रखिएगा इसका वंशज को सेम करेंगे, तो वंशज कैसे सेम होगा, तो ई का पावर y वाले मतलब ये y वाले पार्ट है तो इसको इधर कर देंगे और dx सब नियम पूर्वक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्रॉस नियम से इधर जा सकता है और dx को यहाँ पे हम भेज सकते हैं। अब क्या करेंगे इसमें एकदम प्यारा सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन यूज ही करेंगे तो क्या होगा सो बताइएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन यूज करिएगा तो आप लोग को क्या होगा सो बताइएगा। तो इसका हो जाएगा ई का पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर x इंटू डी एक्स। अब पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है ना एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है बराबर ई का पावर x प्लस सी, आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना कहीं पूछा हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आपके पास जो भी बोर्ड के बच्चे हैं तो और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो आगे दीजिएगा या जो एनडीए का मेंस का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो देखिए फंडामेंटल आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आपको फंडामेंटल नहीं आता है ना तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक। और ध्यान रखिएगा जो सीनियर बच्चे होंगे जो 12th पास आउट होंगे या 12th है तो ये वीडियो को यदि देखते होंगे तो ध्यान रखिएगा यदि आप ठीक से न पढ़िएगा ना या ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो आपको अपना प्रॉब्लम खुद आपको पता चलता होगा, क्योंकि आप कितना पानी में है वो आपको खुद पता चलेगा, ठीक ना। इसीलिए कभी भी जो भी चीज़ है ना उस पर जम के मेहनत कीजिए, ठीक ना। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको जो बनाएंगे तो सॉल्यूशन और गिवन सब में वही बात लिख रहे हैं, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उसको तो एकदम ये सब जो है ना खून में दौड़ने लगेगा ना। चलिए अब देखिए क्या है 10y इंटू डी एक्स प्लस 10x, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेपरेट से बन जाएगा ये बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं 10y इंटू डी एक्स को रहने देते हैं, इस वाले पार्ट को उधर कर देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स होगा ना। अब क्या करिए आप लोग तो dx बटा में 10x आ जाएगा ना, क्योंकि dx है यहाँ पे 10x यहाँ पे इसको इधर भेज दिए और माइनस इधर है 10y को इधर देंगे तो क्या होगा dx, और ये भी इंटू में है तो ये भी क्या हो जाएगा बट्टा में। आपको सेपरेट करना आना चाहिए, यदि आप लोग सेपरेट कर दिए तब इसका जो है ना प्यारा सा इंटीग्रेशन लगेगा इसमें। और क्या कैसा इंटीग्रेशन होगा तो यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होगा सो बताइएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इंटीग्रेशन में होगा इंटीग्रेशन वो क्या होगा तो देखिए 1/10x है ना, तो 1/10x cot x हो जाता है, cot x इंटू डी एक्स हो जाता है ना। इसके बाद देखिए माइनस है तो इसको माइनस का साइन कर देते हैं यहाँ पे माइनस। देखिए इसमें भी 1/10y है तो क्या हो जाएगा cot y हो जाएगा ना cot y इंटू क्या हो जाएगा dy, यहाँ पे dy है ना। ओह एक मिस है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे y होना चाहिए। चलिए मिस प्रिंट है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, सो सॉरी यहाँ पे y। अब चलिए इसका कितना हो जाएगा dy हो जाएगा ना। अब जो है अपना लोग क्या करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कॉट का वो हो जाता है लॉग मोड में sin x होता है ना।
आप लोग देखिएगा, जो फार्मूला आप लोग को बताए हैं, जो लेक्चर में जाके देख सकते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे देखिएगा cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या चीज़, लॉग मोड में sin x, यानी तो माइनस लॉग cosec x होता है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लगा दिए, इसका क्या होगा, तो माइनस लॉग मोड में इसका भी sin y हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से पूछा जाता है यदि कभी भी, ठीक, यदि आप देखिएगा दोनों लॉग में है ना, तो अगला जो सी मानिएगा ना, कांस्टेंट जो लगाइएगा इंटीग्रेशन के बाद, उसको भी आप क्या करिएगा, उसको भी आप सी में लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी लॉग में लगा सकते हैं। तो क्या होगा, लॉग सी, मतलब कांस्टेंट को भी हम लॉगे में डाल दिए। कहेगा कि सर ऐसा करने से क्या फ़ायदा, तो इससे फ़ायदा होगा आपको। क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए इस माइनस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए, तो क्या होगा, लॉग sin x अब प्लस क्या हो जाएगा, सो बताइएगा, लॉग sin y बराबर कितने होगा, लॉग c होगा ना। अब आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए लॉग यदि प्लस में है ना तो इनटू में होगा, तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, लॉग sin x इंटू क्या हो जाएगा, sin y होगा ना। अब बराबर कितना हो जाएगा, लॉग c। अब लॉग लॉग दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y बराबर c हो जाएगा ना। sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। मतलब आप लोग का जो आंसर मिलेगा यहाँ पर आंसर मिलेगा। आप इंटीग्रेशन करिए, उसके बाद लॉग वाले सिस्टम है तो उसमें ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर कंसेप्ट में आपको और तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको सिंपलेस्ट ना कर दीजिएगा, मतलब पूरा सिंपल नहीं आ जाएगा, तब तक आप उसको छोड़िएगा नहीं। मतलब जब तक टूटेगा नहीं, जब तक आप लोग उसको छोड़िएगा नहीं। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको उड़ा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए मात्र 2 मिनट काफ़ी है आपके लिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब क्या है आप लोग बताइएगा थोड़ा। तो इसमें जो है ना आपका कितना है, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है ना। अब क्या करिएगा, तो इसको सेपरेट करिएगा, तो क्या होगा, x इंटू डी वाई बराबर माइनस वाई इंटू डी एक्स होगा ना। अब जो है ना आप लोग क्या करिएगा, जब ही ऐसा हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई है इधर, इसका मतलब वहाँ पे इंटू में है तो वहाँ पे बट्टे में आएगा। यहाँ पे क्या है, डी एक्स है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे इंटू में है तो बट्टे में आएगा ना। सबसे पहले आपको सेपरेट करना होगा सेपरेबल में, और इसके बाद जो है आप लोग क्या करिएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन। जब ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो आपको क्या होगा, सो बताइएगा। तो आपको होगा डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स वाई माइनस है यहाँ पे एक्स होगा ना। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब जो है ना 1 बाई वाई का क्या होगा, सो बताइए, तो लॉग वाई होगा ना। और इसका क्या होगा, माइनस लॉग एक्स होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, लॉग में ही इसका वंशज है तो इसमें लॉग सी डाल देंगे। समझ गए ना। यदि आप लोग इस तरह से समझ गए तो आप क्या करिए, माइनस वाले को इधर ले दीजिए, तो इधर दीजिएगा तो क्या होगा, सो बताइएगा। तो लॉग वाई प्लस लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग सी होगा ना। यदि प्लस में है लॉग तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू में। और जब ये इंटू में होगा तो अब आप लोग बताइएगा कि सर जी इसमें तो लॉग खत्म हो जाएगा ना, मतलब लॉग गया घर। अब जो है अपना लोग का आंसर जो होगा y इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, c। आपका रिक्वायर्ड आंसर यहीं पे रहेगा, मतलब आपको इतना तोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचिए इस टॉपिक को पढ़ने में आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले सेपरेट का दिमाग होना चाहिए, कैसे सेपरेट करते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या होना चाहिए, आपको माइनस प्लस इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन जो है ना बाराती की तरह बनना चाहिए। जैसे बाराती में डीजे पे डांस करते हुए जाते हैं आप लोग बाराती, उसी तरह से इंटीग्रेशन में जो आए ना इंटीग्रेशन, तो उसको डीजे के साथ डांस करते हुए स्वागत करिए। अभी नहीं कि डांस करना चालू कर दीजिएगा, नहीं, सबसे पहले दिमाग में डांस करना है कि इंटीग्रेशन हम उसको बना सकते हैं। तो चलिए अपना लोग इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये जो है ना आप लोग का प्यारा सा क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का है, तो आप लोग देख सकते हैं जो 9.4 में होगा ये टॉपिक 9.4 में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी जल्दी से करिए। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना। अब आप लोग कहिए इसका जो प्यारा सा क्या है सवाल, क्वेश्चंस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 वाई है ना इंटू डी एक्स। बहुत सारे बच्चे जिसको इंटीग्रेशन नहीं
नहीं पढ़े होंगे या प्रॉब्लम होंगे तो उसको तो लगता होगा क्या बता रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा भाई साहब, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, समझ गए ना। और यदि आप लोग कोई भी आप ध्यान रखिएगा, बाइक तो सब आदमी चलाए होंगे लगभग, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको कहीं भी जैसे ऊंचा स्थान पे चढ़ना है ना, जहाँ पे सड़क से पुलवा पे यदि कहीं पे चढ़ना होता है तो वहाँ पे गाड़ी को क्या करना होता है, एक्सीलेटर देना होता है ना। और ध्यान रखता है यदि एक्सीलेटर नहीं दीजिएगा ना, हो सकता है कि आप पीछे घुलक जाएगा या नहीं तो आप गिर जाएगा या नहीं आपका गाड़ी रुक जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई लिखाई भी है, यदि आप लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं ना बढ़िया से, यदि ठीक से ध्यान नहीं समझते हैं, पूरा एकदम कंसेप्ट मतलब हो गया पढ़ाई है इस तरह से यदि आप लोग पढ़िएगा ना तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चे सीनियर बच्चे इसको देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता चलता होगा कि हम जो गलती किए हैं उस गलती का पनिशमेंट आपको आगे जाके मिलेगा, ठीक। इसीलिए यदि आप पढ़ते हैं ना तो बढ़िया से पढ़िए, मतलब जो भी काम करते हैं बढ़िया से करिए। तो चलिए अपना लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या आता है। तो देखिए इस सुंदर सा क्वेश्चन को जवाब देने के लिए पहले इसको इस साइड रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y हो जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। चेक कर लीजिए, ये जो है ना ये पार्ट रहने दिए, इसमें भी डी एक्स है। ओ y का मिसप्रिंट यहाँ पे y कर दीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिएगा मिसप्रिंट काहे हो गया। अच्छा चलिए ठीक कर देते हैं, नहीं टेंशन लीजिए आप लोग, यहाँ पे y कर दीजिएगा खाली, y इंटू 0। अब जो है ना आप लोग गौर से देखिएगा, देखिए इसमें सेपरेट मेथड लग सकता है, तो क्या होगा सो बताइए। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर एक्स को इंटू डी एक्स को इसको ऐसे रखना है, ठीक। और ई 10x को खाली इधर बट्टा में कर देना, इंटू में है उधर तो बट्टा में तो होगा, ये तो फिक्स है जिस बच्चे को समझ में आता होगा। इसके बाद सेक स्क्वायर वाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 10y, ये 10y है यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा dy। अब गौर से देखिए आप लोग, ये जो है ना सेपरेट हो चुका है ना। तो अब आप लोग कहिए इसमें जो प्यारा सा इंटीग्रेशन यूज करिएगा तो क्या होगा, तो इसमें जो इंटीग्रेशन यूज करिएगा तो यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन यूज करिएगा तो क्या होगा सो बताइए। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में 10x इंटू डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा सो बताइएगा थोड़ा, डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई और डिवाइड में क्या हो जाएगा 10y इंटू डी वाई होगा ना। आप लोग देख सकते हैं पूरा बढ़िया से। अब देखिए प्यारे बच्चों के बाद ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना 10x को t मानेंगे तो कट जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन से। इसको जो 10y को t मानेंगे तो कट जाएगा ना। तो आप लोग को जो इसका इंटीग्रेशन आता होगा तो आप लोग देखिए, तो 1/t हुआ, t यदि मानेंगे तो 1 log t, तो इसका मतलब log t की जगह पर कौन बैठेगा तो log, इसका हो जाएगा log 10x हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा माइनस log 10y होगा ना। और जब log का वंशज है ना तो इसको log c डाल दीजिएगा, हो गया इतना। अब जो है ना इसको इधर लाइएगा तो प्लस में आएगा, माइनस आए तो प्लस में जब ये आएगा तो log क्या होगा इंटू में होगा, जब ये इंटू में होगा तो क्या होगा 10x इंटू 10y होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा log c। पहले बच्चों अब देखिए log आप दोनों सब हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x इंटू 10y बराबर कितना हो जाएगा c, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लोग एकदम शांतिपूर्वक बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन जो है ना गजब क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो देखिए इसको जो बनाएंगे ना तो बस 1-2 मिनट इसके लिए काफ़ी है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, थोड़ा राइटिंग उधर उधर भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट में लिखिए। तो क्या होगा dy/dx होगा ना। अब कहिए 1 प्लस कितना है x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके पास जो एनसीईआरटी होगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब जो है dy डिवाइड में, देखिए y वाले पार्ट को एक जगह करना है तो हमको y वाले पार्ट ये दिखाई दिया इंटू में है तो यहाँ पे बट्टा में आएगा। इधर क्या होगा dx, लेकिन रुकिए dx से पहले अपना लग x वाले पार्ट ये है पार्ट, तो x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx होगा ना। अब आप लोग बता सकते हैं यदि आप लोग इसमें इंटीग्रेशन काम करेगा ना, अब तो यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो आप क्या होगा सो बताइएगा, वही होगा जो मंजूरे
खुदा होगा तो क्या होगा सो बताइए। तो 1 + y² होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x² इंटू dx हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिएगा कि इस तरह का कंसेप्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं फार्मूला आना चाहिए। तो tan इनवर्स y का फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से, tan इनवर्स y का फार्मूला है ना। इसका तो इंटीग्रेशन दुनिया में सबसे हल्का है x1 का, और x² का x के पावर 3 बटा में 3 + c आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। समझ गए ना। जो बच्चे को दिक्कत होता है ना, तो हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे और सलाह भी देंगे कि आप लोग क्या करिए। तो आप लोग जैसे सेपरेबल मेथड है तो इसको आप पहला लेक्चर देखिए और इसके बाद इसको देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने का, यदि आप ठीक से ध्यान देते हैं ना तो पक्का समझिएगा। हाँ, इसमें तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये जो कैलकुलस का लास्ट टॉपिक माना जाता है कैलकुलस का, और लास्ट है तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में या तो अच्छा ही होता है या तो बुरा ही होता है। यदि आप ठीक से पढ़े होंगे शुरुआत में तो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा, और यदि आप लोग शुरुआत में अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो लास्ट में थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन लगता है और इसमें सेपरेट करना पड़ता है, फिर आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना होता है, इसके बाद आपको बनेगा। यदि आप इस 3-4 बात पे कंट्रोल रखते हैं तो आप लोग एकदम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, एक बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन और गिवन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का है तो सबसे पहले देखिए क्या है कि अपना लोग का dy/dx दिल है ना, और y × 10x है ना। अब क्या करेंगे तो y का वैल्यू 1 दिल है, जब क्या चीज़ व्हेन x = 0। तो देखिए इस कंडीशन दिया रहेगा ना, तो आप लोग अभी इससे कोई मतलब नहीं रखिए, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक ना। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा सो बताइए आप लोग, क्या होगा थोड़ा बताइएगा। अब बताने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा, क्या होगा। तो इसको अभी फिलहाल अभी मिटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y इधर है तो dy डिवाइड में y इक्वल टू 10x उधर है तो 10x × dx होगा, सेपरेट कर देंगे आराम से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को कहेंगे इंटीग्रेशन आओ और इसको बनाओ, तो यूजिंग इंटीग्रेशन। जब ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो क्या होगा, dy डिवाइड में y होगा इक्वल टू 10x × dx हो जाएगा ना। अब आप लोग बता सकते हैं जब इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो कुछ नहीं करना है आपको, log y होगा यहाँ पे। अब 10x का इंटीग्रेशन, हाँ इसका भी log में होता है, इसका log मोड में माइनस में होता है, log मोड में माइनस में log मोड cos x + c, और इसका जो प्लस में सोचिएगा ना आप लोग तो इसका होता है log मोड में sec x + c। तो देखिए इसका हम प्लस वाला यूज करेंगे क्योंकि माइनस में फंसना नहीं है, तो sec x हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा log c। सिखाए थे ना कि अभी इससे पहले 2-3 गो जो भी क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो हम बताए थे आप लोग को, जब ये log का वंशज देखिएगा मतलब log आ रहा है तो log कांस्टेंट भी log में लीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा आंसर को सिंपलेस्ट करने में। अब देखिए क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू हो जाएगा log कितना sec x × c हो जाएगा ना। अब log ख़त्म कर दीजिए तो आपका हो जाएगा sec x × c आपका आंसर, समझ गए ना। तो चलिए एकदम एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन जल्दी से, और कुछ दिया हुआ था शायद क्वेश्चन में। हाँ देखिए आप लोग कमेंट करके बताते ना जल्दी से। देखिए इसका तो हो गया कितना, y बराबर कितना sec x × c, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए आगे में कुछ दिया हुआ है, इसको तो भूल गए थे अपना लोग। तो देखिए क्या दिया हुआ तो y का वैल्यू 1 है व्हेन x का वैल्यू 0 है। इसका मतलब आप लोग बेसी इसमें कुछ टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे, तो देखिए y का जगह पर 1 बैठाइए, तो क्या दिया, गिवन दिया हुआ है कितना, सबसे पहले लिख दीजिए गिवन y = 1 और x = 0। तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 देंगे और x का, तो sec 0 कितना हो जाता है, sec 0 × sec 0 का 1 होता है ना, तो 1 = कितना हो जाएगा c, मतलब c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब जो है, अब आप लोग बताइए यहाँ पे बॉक्स में थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से।
देखिए ये जो वैल्यू दिया रहता है ना, ये वैल्यू शुरुआत में कोई काम का नहीं रहता है, लास्ट में जो है ना जब आप पूरा इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं वाई का या सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसमें जो है ना ये वैल्यू दिया रहता है सिर्फ सी का वैल्यू निकालने के। देखिए ना हम यहाँ पे सी का वैल्यू निकाले हैं ना, उसी तरह से सी का वैल्यू निकालने के लिए दिया रहता है, तो आप लोग उसमें टेंशन ना लेने का। अब देखिए अब आपको सी कितना आया, 1 आया है ना, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट को आप देख लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट को जो देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट का तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट में आप लोग देखिएगा कि y का वैल्यू कितना है, सेक x, और c का वैल्यू कितना 1। इसका मतलब y का जो फाइनल आंसर होगा वो सेक x होगा। समझ गए ना। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये जो है ना थोड़ा लैंग्वेज पूर्वक क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में मिलेगा आप लोग को, आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी ना एग्जाम्पल होगा आप लोग चेक करिएगा। देखिए कहता है क्या, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले अपना लिखेंगे कि सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है भाई साहब, थोड़ा बताइएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, -4xy² है ना। अब जो है ना ये आगे वाला जो है ना बाद में सोचेंगे अपना लोग, सबसे पहले इसको सेपरेट करने में काम बनेगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो dy डिवाइडेड में y² होगा ना, इसका हो जाएगा -4x, इंटू में क्या हो जाएगा dx। चेक कर लीजिए, सेपरेट से हम वहाँ पे दे दिए, y² इंटू में था बट हम कर दिए, हो गया ठीक। अब इसमें जो है ना ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो यूजिंग इंटीग्रेशन था, जब ये इंटीग्रेशन यूज करिएगा तो dy अपॉन में y² इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा थोड़ा बताइएगा आप लोग भी, 4x इंटू dx है ना। अब आप लोग बताइए, यदि आप लोग को पता होगा तो 1/y² का -1/y हो जाता है ना, इसका जो है फार्मूला हम आप लोग को बताए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस है 4x²/2 होगा, इसका होगा ना, कांस्टेंट पीछा, और x का पावर नहीं कुछ तो 1 है, और इसमें क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो इसका x² आ जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा सो बताइएगा, तो इसका हो जाएगा k। अब जो है आप लोग क्या करिएगा, तो इस वाले पार्ट को यदि हम इधर ले जाते हैं, इसी को लेकर आइए इधर, तो क्या होगा सो बताइए। तो इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 2 से कहते होगा 2x² -1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा ना। अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इतना हम बना दिए। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखा और लगेगा कि बाप रे बाप ये तो इतना पहाड़ दे दिया ना कि लगता है एवरेस्ट हिमालय से ज़्यादा इसका ऊंचाई हो गया, लेकिन नहीं, लैंग्वेज वाले सवाल से क्वेश्चन डरना ही नहीं आपको, कहिएगा कैसे, तो देखिए कुछ नहीं करना था, वो सॉल्यूशन पूछ रहा है लेकिन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया कितना, dy/dx बराबर, सबसे पहले उसको लिखे, सेपरेट किए और आंसर उसका इंटीग्रेशन करके इतना निकाले हैं। अब देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए गिवन दैट लिखा हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है सो बताइएगा थोड़ा, y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है 0 है ना। अब डाल दीजिए, इसमें डालिए जल्दी, तो x का वैल्यू 0 दिया तो यह 0 होगा, और y का वैल्यू 1 देगा तो -1 बराबर कितना हो जाएगा k। इसका मतलब k का वैल्यू आप लोगों को निकल गया, k का वैल्यू कितना आया -1 बराबर k निकल गया ना। अब हम आप लोग को इससे पीछे में क्वेश्चन जो बताए थे उसमें भी हम बताए थे कि आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, k की जगह पर -1 डाल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, जब ये फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x² -1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -1, और -1 को इधर करिए तो क्या हो जाएगा सो बताइए। तो इसका हो जाएगा 2x² -1/y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यानी तो एलसीएम लेके अपना काम कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा ना तो पर भी आप लोग वहाँ पे एलसीएम करिएगा, लेकिन आंसर इतना ही होगा, इसी के आसपास में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देखिए सेपरेबल का। कहता है देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया है, हमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, डर के आगे जीत है, इसीलिए आप लोग जीतने का प्रयास कीजिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज,
देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो बताइए आप लोग। तो x इंटू डी वाई बराबर कितना दिया है 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए थोड़ा हम फास्ट में इसीलिए बता रहे हैं आप लोग को, जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी कहिएगा बहुत लंबा वीडियो है कौन देखेगा, लेकिन देखिए कंसेप्ट समझिएगा ना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप सोचिए एक बच्चे को तैयारी करने के लिए, एक आदमी को पढ़ने के लिए, यदि जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो दरभंगा में पढ़ता है या पढ़ने वाले हैं आने वाले हैं आइएगा, मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक बात कहिए कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए और पूरा तैयार होने के लिए कम से कम 25 वर्ष लगता है तैयार होने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में। इसी तरह से यदि आप लोग भी मेहनत करिएगा ना तो ठीक ना, तो आपको 25 वर्ष के सोचिए कितना टाइम लगता है, आधा ज़िंदगी लगभग उसी में लग जाता है। इसीलिए थोड़ा आप लोग भी बढ़िया से, वीडियो लंबा हो जाए उसे टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन बढ़िया से सीखिए समझिए। चलिए यूजिंग क्या करेंगे, ओ इसमें सेपरेट नहीं है ना, हाँ चलिए सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट होगा क्या होगा, तो डी वाई होगा ना, और कुछ करना ही नहीं, इतना ही ना क्वेश्चन, हाँ सही है। अब देखिए 2x² प्लस 1 और ई डिवाइड इंटू में जो x था तो बट्टा में x आएगा और इंटू डी एक्स होगा ना। अब देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, इसको अलग अलग करते चलिए तो 2x बचेगा इंटू डी एक्स, x से अलग करेंगे तो प्लस 1/x इंटू डी एक्स होगा। अब प्यारे बच्चों के पास ध्यान दीजिए, इस तरह का इंटीग्रेशन आप लोग बहुत पढ़े होंगे शायद। तो डी वाई का हो जाता है वाई के रिस्पेक्ट में, 2 है कांस्टेंट, x का x²/2 होगा, 1/x का क्या होगा log x होगा, अब प्लस क्या डालना है c। अब देखिए 2 खत्म हो गया ना, तो इसका मतलब y बराबर x² प्लस क्या हो जाएगा log x और प्लस c होगा। अब आप लोग गौर से देखिए, ये जो है ना आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको आगे में कुछ दिया हुआ, हाँ कहता है जो ये जो इक्वेशन है वो पास कर रहा है कितना से, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 से, मतलब कुछ टेंशन लेना ही नहीं है क्या। तो देखिए जब ये सब पासिंग तासिंग और बोलेगा ना तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए x का वैल्यू कितना है दिया है, सो कहिए x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है ना, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए कुछ नहीं, इसमें डालिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 log 1 0 प्लस c, मतलब इस 1 को इधर करिए तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 मिलेगा ना। अब जब c 0 मिल गया तो आप c की जगह पर 0 बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा आप लोग समझिए। तो क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट को बुला के ला रहे हैं, सरदार जी आ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x² प्लस log x, c का वैल्यू 0 है ना, इसका मतलब आपका आंसर इतना होगा, समझ गए ना। तो देखिए तो अपना लोग जो देखे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में। तो देखिए ये जो है ना आप लोग को हम इस लेक्चर के माध्यम से बताए हैं अभी सेपरेबल मेथड, और सेपरेबल मेथड जो है आप लोग क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनाना है हम आप लोग को सिखाएं। अब जो है ना आप लोग इसको बढ़िया से समझिए सीखिए, और कोई भी बुक हो ठीक जिसमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है आप वहाँ पे जाके बना के देखिए, खास करके जो भी NCERT हो, KC सिन्हा जो भी हो, हम किसी बुक का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी बुक होगा आप उसमें बना के देखिए, सीखिए और समझिए बढ़िया से, और इसी तरह से ही बनता है, कुछ नया चीज़ आपको नहीं मिलेगा। हाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो आप लोग जो है ना बनाने का प्रयास करिएगा, और जब नहीं बने तो आप लोग क्या करिएगा, जो आंसर आपको जो, तो खाली आप क्या करिएगा, बुक का जो भी क्वेश्चन न बने तो उस बुक का नाम और उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि हम जो कमेंट आप लोग का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो हम प्रयास करेंगे बनाने का। तब तक के लिए आप लोगों को इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से एकदम टनाटन रहिए। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया जो नए बच्चे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है ना हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा आप लोग लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा इधर भी एनर्जी मिलेगा और हम आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।